थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम से हम देखेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी का कि आप सभी लोग परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हर वक्त जो है खुश रहते हैं और अ, आज भी आप खुश हैं। खुश है आप? यस, मला थोडंसं हसून दाखवा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम बाइबल अपना खोले। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका वचन 26 से लेके 38 तक आज हम इसके ऊपर गौर करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका वचन 38 कोई भी खड़े होकर पढ़ सकता है। आइए हम दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमदो सना करने पाए। मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा आपके लोगों से उनके जरूरत के अनुसार बात करे। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और तो कबूल कर, आमीन। दिस इज द फर्स्ट एडवेंट संडे। आज जो है पहला एडवेंट संडे हम मनाने वाले हैं और हर साल मैं इसके बारे में आपको व्याख्या देता हूँ कि व्हाट इज एडवेंट। एडवेंट क्या होता है? एडवेंट का मतलब है आगमन। एंड it's also called waiting, a preparation or expecting the Messiah, जो आने वाला है उसकी राह देखना है कि नहीं? और हम सब लोग जो है यीशु मसीह की राह देख रहे हैं। पर उस जमाने में ऐसा होता था, why it started, why the church, early church father have started this tradition, जो सबसे पहले चर्च फादर हुआ करते थे, उन्होंने क्यों इसकी शुरुआत की वो मैं आपको बताना चाहूँगा। रोमन कैथलिक लोग या फिर रोमी लोगों का साम्राज्य था और उस साम्राज्य में जो यहूदी लोग थे वो उनके नीचे काफी दब गए थे। काफी हेवी टैक्सेस उन्हें पे करना पड़ता था और वो राह देख रहे थे कि हमें कोई छुड़ाने वाला आना चाहिए। और पुराने नियम के अनुसार जैसे बाइबल में लिखा गया था, आइजया नबी की किताब में, यशायाह नबी की किताब में, कि एक आएगा, कुमारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी और सल्तनत उसके कांधे पे होगी। दिस इज ऑल देयर एंड दीज पीपल वो वेटिंग फॉर द मसाया। वो उस मसीहा की राह देख रहे थे जो मसीहा आके इन रोनी साम्राज्यों को क्या कर देगा? मिटा डालेगा, नाश कर देगा। एंड दे वर वेटिंग, बट इट डिडंट हैपन। वो ऐसे नहीं हुआ। आया यीशु मसीह वैसे आया जिन्होंने रोमी साम्राज्य का खात्मा कर दिया? नहीं, he never do that। वो वैसे नहीं आया। हालांकि यीशु मसीह इतना नम्र होके आया कि वो चरनी में पैदा हुआ और फिर उसने प्रेम का संदेश दिया था। अभी जो लोग हैं हम उसी यीशु मसीह की राह देख रहे हैं। पर जैसे वो लोग देख रहे थे शायद हम वैसे ही देख रहे हैं। अब क्या होगा? यीशु मसीह कैसे आएगा? कैसे आएगा यीशु मसीह? बादलों पे सवार होके आएगा। आमीन, आमीन। बादलों पे सवार होके आएगा। तो ये अर्ली चर्च फादर ने ऐसा सोचा कि क्रिसमस के पहले क्यों ना विल सेलिब्रेट द 5 or 4 संडेज बिफोर द एक्चुअल डे ऑफ क्रिसमस। और वो एक प्रिपरेशन का होगा, एक तैयारी का होगा। एंड इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट द क्रिसमस, हम अभी जो है क्रिसमस को मना रहे हैं, उस क्रिसमस को जिसमें यीशु मसीह काफी छोटा बच्चा है, उसको मनाने के लिए वी आर प्रिपेयरिंग, है कि नहीं? सी, जब कोई महिला जो है गर्भवती होती है एंड व्हेन शी इज इन द लास्ट डेज, जब वो उसके प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में होते हैं, सो व्हाट वी वर डूइंग, हम क्या करते हैं? हम प्रिपेयर करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। वो मम्मी जो है वो अपने आप को तैयार करती है कि चलो मेरे प्रसूति के दिन अभी जल्दी आने वाले हैं। तो पापा जो है उसके लिए सभी तैयारी करके रखते हैं घर में, चलो बच्चा आएगा तो उसके लिए बेड ऐसा होना चाहिए। सो देयर इज द पीरियड ऑफ प्रिपरेशन बिफोर दी गेट डिलीवर्ड। समझ रहे मेरी बात को आप? तुम्ही माझ्या संगते आहात सगळे? हाँ? तो बच्चा पैदा होने से पहले क्या चलता है? प्रिपरेशन, ऑल द प्रिपरेशन।
and we are preparing for our Christ, not the baby Christ. सिर्फ वो नए जन्म लेने वाला यीशु मसीह को अभी हम उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं. We are preparing for the second coming of Christ. आमीन, आमीन. हम दूसरे आगमन की तैयारी कर रहे हैं. And this is the period of waiting. This is the period of preparation, and this is the period of expecting Messiah. हम उस आने वाले मसीह की राह देख रहे हैं. We have a hope. We have a great hope. हमारे पास एक बहुत बड़ी आशा है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है. और आज के इस इतवार का जो थीम है, जो शीर्षक है, वो है आशा. ये कैंडल जो जलाया है, उस जमाने में ऐसा कहा जाता कि सबसे पहली कैंडल जब जलाई जाएगी प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए, तो वो एक आशा को दर्शाएगी. आशा, ठीक है. हमें एक आशा दी गई है. हेलो, मसीह लोगों के पास आशा है या नहीं है? हंस के बोलना, यस वी हैव. यीशु मसीह हमारी आखिरी आशा है और वो जल्दी आने वाला. आशा नाम की बहुत सारी महिलाएं हमारे चर्च में है कि मैनी आशा. तो आपकी मम्मी ने आपका नाम जो है सोच के रखा होगा, है कि जिस परिवार में आप जाओगे उसके लिए एक आशा ठहरोगे. But we have a great name called Jesus, and He is the hope of all the universe. Amen. हमारे पास एक ऐसा नाम दिया गया है जिस नाम में आशा है, और वही बात को हम आज देखने वाले हैं. मेरा पहला बंदूक है, होप स्टार्ट्स वेयर देयर इज नथिंग. आशा की शुरुआत कहाँ पे होती? मसीह जीवन में. आप मेरे साथ है सब? मसीह जीवन में आशा की शुरुआत कहाँ होती है पता है? जहाँ पे कुछ भी नहीं है. और इसीलिए पहला मेरा शीर्षक है, आशा वहीं से शुरू होती है जहाँ कुछ भी नहीं है. और जो गद्यांश हमने पढ़ा है, जो पाठ हमने पढ़ा है, मैं उसको 26 से लेकर 28 तक पढ़ूंगा. 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जब्राइल देवदूत, स्वर्गदूत गलील के नसरत में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी. उस कुंवारी का नाम मरियम था. होप स्टार्ट वेयर देयर इज नथिंग. आशा वहां से शुरू होती है कि जहां पे कुछ भी नहीं है. अब देखो, बाइबल में ये वचन आपने सुना है कभी? क्या नासरत से कोई अच्छा निकलने पाएगा? सुना है आपने? नासरतातून काही चांगलं बाहेर पडेल का? है कि नहीं? पर नसरत से कुछ बाहर निकलने वाला है और जो दुनिया का उद्धार करने वाला है. So when we see the Nazareth, the land of Nazareth, जब हम नजरत को देखेंगे तो ऐसा लगेगा यहाँ पे कुछ भी नहीं है. There is nothing to come out. कुछ भी नहीं है. But see, there is nothing. Where there is a nothing, जिथं काही नाही तिथं देव सगळं काही उत्पन्न करू शकतो. आमेन. जहां पे कुछ भी नहीं, परमेश्वर वहां पे सब कुछ कर सकता है. वो मरुभूमि में पानी को लेके आ सकता है. जहां पे समंदर दिख रहा है, बड़ा समंदर, अब कुछ नहीं हो सकता, मर मिटने वाला परमेश्वर वहां पे मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है. परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. इफ यू सी द लैंड ऑफ नाजरत, अगर आप उस नजरत को देखोगे तो आपको लगेगा कि उन लोगों को लग रहा था कि यहां से कुछ नहीं हो सकता है. और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी में से एक अधिकारी आएगा, उसी में से एक व्यक्ति आएगा जो दुनिया का उद्धार करता होने वाला है. और इसीलिए आगे जाके यीशु मसीह को नासरत कर यीशु मसीह कहा गया था. माय डियर पीपल ऑफ गॉड, होप स्टार्ट वेयर देयर इज नथिंग. आशा वहीं से शुरुआत होती है जहां पे कुछ भी नहीं है. Prior to the condition that we should have trust in God. परमेश्वर के ऊपर अगर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के ऊपर अगर आशा रखते हैं, तो परमेश्वर उन भागों से ऐसी बातें निकालेगा जो दुनिया के लिए नामुमकिन है. Now you compare your life. अभी आपके जीवन को आप इससे तुलना कीजिए. If you see your life, अगर आप आपके जीवन को देखते हैं कि अगर मेरे जीवन में से परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं बाहर निकल सकता है, तो परमेश्वर कहता है कि तू परमेश्वर के ऊपर आशा रख, वहीं से तेरी शुरुआत होने वाली है. आमीन, आमीन. If you think that my family, मेरा परिवार जो है आशा रहित है, कुछ नहीं हो सकता है अभी. Financially we are going down and down. Mentally we are going down and down. Health wise we are going down and down. हम सभी बातों से नीचे 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 जा रहे हैं. पर डियर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इफ यू हैव क्राइस्ट इन योर लाइफ, अगर आपके पास यीशु मसीह है तो आपको एक आशा है.
You have a hope in Christ. आपके जीवन में एक आशा है। जब आपके जीवन में आत्मिक सूखापन आ जाए, आपके परिवारों में आत्मिक सूखापन आ जाए, तो जान लो कि आपको यीशु नाम की आशा की जरूरत है। You need the name of the Jesus Christ. You need the name of Jesus Christ every walk of your life. आपके जीवन के हर रास्ते में आपको यीशु मसीह की जरूरत है मेरे प्रिय। और आज के दिन में आपसे पहली बात कहना चाहूंगा, as we are preparing for the coming Christ, जब हम यीशु मसीह को जो आने वाला है, जब हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, जब हम उसको एक्सपेक्ट करते हैं, जब उसको हम अपने आप को तैयार करते, तो फर्स्ट थिंग वी शुड नो दैट, हमें पहली बात पता होनी चाहिए कि वी शुड हैव होप इन क्राइस्ट। हमें यीशु मसीह में आशा रखना है, क्योंकि जहां कुछ भी नहीं है वहां पे वो सब कुछ निर्माण कर सकता है। He has power. त्याच्यामध्ये तेवढं ताकद आहे, सामर्थ्य आहे। लक्षात ठेवा, तुमचा आणि माझा देव जो आहे तो जिवंत आहे, त्याला सर्व काही शक्य आहे। लक्षात ठेवा, तुम्हाला जर अशक्य वाटत असेल तर पुन्हा एक बार बघा की तुम्ही कोणत्या देवावर विश्वास ठेवता। अगर आपको लगता है कि नहीं हो सकता है, तो बार बार सोचिए किस परमेश्वर के ऊपर आप आशा रखते हैं। Where there is nothing, God can do it everything. जहां पे कुछ नहीं, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है मेरे प्रिय। He said, उसने कहा कि प्रकाश और प्रकाश हो गया। उसने कहा पानी दो भागों में बट जाए, पानी दो भागों में बट गया। दुनिया के लिए, लोगों को अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए नामुमकिन था, पर परमेश्वर के लिए सब कुछ सही है, सब कुछ मुमकिन है। वो सब कुछ कर सकता है। If you see that nothing is happening, nothing is working in my life, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं प्रार्थना कर करके थक चुका हूं, तंग आ चुका हूं, मेरे बेटे के जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, मेरे पति के, पत्नी के, मेरे रिश्तेदारों के जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। यू वेट अपॉन द लॉर्ड, आप परमेश्वर की दुहाई देती रहिए। यू प्रे कंटिन्यूअसली, ही हैज अ राइट टाइम माय डियर पीपल ऑफ गॉड। उसके पास सही समय है और उस सही समय में परमेश्वर जरूर करेगा, क्योंकि वो जहां पे कुछ नहीं है, परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। That mighty God we serve, इतना महान परमेश्वर है जिसकी सेवा हम करते हैं। Even the situation is dry, है कि नहीं? यहेजकेल नबी के समान उसको क्या दिख रही थी? हड्डियां हड्डियां सब दिख रही थी, हड्डियों के ढांचे दिख रहे थे। But he prophesies on it, उनके ऊपर वो भविष्यवाणी करता है और उनमें मांस आ जाता है, उनमें श्वास आ जाता है, और एक देखते ही देखते बड़ी सेना खड़ी हो जाती है। Where there is nothing, God can create it. जहां पे कुछ नहीं, परमेश्वर सब कुछ बना सकता है। हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, परिस्थिति आपको देखते हुए ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं हो सकता है, मेरे बेटे का जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, बिगड़ गया है, खराब हो गया, सब कुछ हो गया, मिट गया, अभी कुछ नहीं हो सकता। नो माय डियर पीपल ऑफ गॉड, यू हैव अ गॉड, ही इज अ लिविंग गॉड। वो जीवित परमेश्वर है, आज भी कार्य करने वाला परमेश्वर है। यू जस्ट कॉल हिम, आप उसको पूरे विश्वास के साथ पुकारिए, एंड ही विल आंसर यू। मराठीमध्ये असं लिहिले, या ज्या दिवशी या पामराने धावा केला त्याच दिवशी त्या परमेश्वराने ऐकला। तुमची प्रार्थना असली अशी पाहिजे की त्याच दिवशी देवाने तुमचं ऐकलं पाहिजे। जर बारतिमाई जो है, उसने कहा कि दाऊद संतान मुझ पर रहम कर, लोगों ने उसको डांटा, उसके बावजूद भी और जोर से चिल्लाने लगा, है दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर। उसकी बदौलत यीशु मसीह को जगह पे खड़े होना पड़ा। यू शुड हैव अ पावर, you should have that kind of a trust when you pray, my dear people of God. परमेश्वर के लोग, आपके प्रार्थना में इतना विश्वास होना चाहिए, इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि परमेश्वर को भी रुकना पड़ेगा, परमेश्वर को भी आपकी बात सुननी पड़ेगी। उस बूढ़ी औरत के बारे में जानते, बार बार राजा के पास जाती है, मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर। और एक दिन आता है कि वो कहता है कि नहीं, मुझे इसका न्याय करना पड़ेगा, नहीं तो ये बार बार आएगी, और वो उसका न्याय चुका देता है। My dear people of God, when you pray continuously, Lord, have mercy, देवा दया कर, कृपा कर, आणि तू जर दया केली नाही तर माझ्यावर कधीच दया होऊ शकणार नाही। You should have that kind of a faith in God. मग देवाला थांबावं लागेल, येशू ख्रिस्ताला तुमचं ऐकावंच लागेल। पहा, म्हणून तो म्हणतो की जा तुझ्या विश्वासाने बरं केलेला आहे।
और इसीलिए यीशु मसीह कहा, जहां तेरे विश्वास ने ये किया है, इट इज नॉट द थिंग बट इट इज योर फेथ, माय डियर पीपल ऑफ गॉड. तुमचा विश्वास स्वर्गालाही हलवू शकतो, लक्षात ठेवा. आमीन. आपका विश्वास स्वर्ग को भी हिला सकता है. दैट काइंड ऑफ फेथ यू शुड हैव. एंड व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द लॉर्ड, जब हम परमेश्वर के लिए तैयार हो, द फर्स्ट थिंग इज फेथ स्टार्ट वेयर देयर इज नथिंग. जहां पे कुछ भी नहीं है, वहां पे आशा की शुरुआत होती है. एंड दैट होप इज जीसस क्राइस्ट. और वो आशा यीशु मसीह है. अ ग्रेट होप, अ ग्रेट होप, द ओनली होप वी हैव नाउ. अब एक ही आशा हमारे पास है और वो है हमारा यीशु मसीह. द सेकंड थिंग इज hope brings mercy and favor in confused and disturbed situation. यह आशा जो है हमारे, दूसरा मुद्दा जो है, आशा जो है भ्रमित और अशांत स्थिति में दया और अनुग्रह लेके आती है. वचन 29 से लेके आगे अगर हम देखते हैं, 28 से पढ़ूंगा. स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, जिस ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है. वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है. स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है. देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र उत्पन्न होगा. तो उसका नाम यीशु रखना. वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा. और प्रभु परमेश्वर अपने पिता दाऊद के सिंहासन को उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा. द सेकंड थिंग इज होप ब्रिंग्स मर्सी एंड फेवर इन कंफ्यूज सिचुएशन. शी इज कंफ्यूज्ड. ये किस प्रकार की आशीष है? और कंफ्यूज क्यों हो गई पता है? क्योंकि लिखा है कि उससे अभी तक पुरुष पता नहीं है. शी इज नॉट येट मैरिड. उसकी मंगनी हो गई किसके साथ? यूसुफ के साथ. I don't know the man yet and how it's possible, and confused. She's disturbed. इस किस प्रकार का आशीष है? But if you are confused, if you are disturbed, अगर आप भयभीत है, आप आश्चर्यचकित है, तो परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा. लिखा है वचन में कि परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर हुआ है. और एक बात पहले पॉइंट की जो रह गई मैं बताना चाहूंगा. नसरत में मरियम के ऊपर अनुग्रह होना ये कभी भी मुमकिन नहीं था. एक तो नसरत से कुछ अच्छा नहीं निकल सकता है, और उसी में से मरियम के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होना बहुत बड़ी बात है. शायद हम सोचते हैं कि मैं किसी लायक नहीं हूं, पर परमेश्वर तय करेगा कि तुम किस लायक हो या नहीं हो. आमीन. और एक उदाहरण देता है वचन 36 में. अगर देखेंगे पहले पॉइंट में जो 36 वचन है कि लिखा है, और देख तेरी कुटुंबिनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है. वह उसका जो बांझ कहलाती ही 6वां महीना है. पहला मुद्दा था क्या? होप स्टार्ट वेयर देयर इज नथिंग. ये कौन थी? एलीशिबा कौन थी? शी इज क्वाइट ओल्ड, है कि नहीं? उसको पुत्र जन्ने का समय जो है निकल चुका था. अब वो कभी भी गर्भवती नहीं हो सकती. शी इज वेरी ओल्ड एंड इट्स नॉट पॉसिबल. ये नहीं हो सकता. बट देयर इज अ होप. जहां पे आशा है वहां पे कुछ भी नहीं होगा, तो परमेश्वर वहां पे सब कुछ कर सकता है. एलीशिबा, इफ यू आर थिंकिंग, अगर आप कहती है कि नहीं हो सकता है, परमेश्वर करेगा. आमीन. परमेश्वर करे. सारा, इफ यू आर थिंकिंग, गॉड विल डू इट फॉर यू. तेरे बुढ़ापे भी परमेश्वर तुझे पुत्र देगा. एलीशिबा, तेरे बुढ़ापे भी तुझे क्या देगा? परमेश्वर पुत्र देगा. मरियम, नसरत से कुछ अच्छा नहीं निकल सकता. परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर हो चुका है, अब सब कुछ हो सकता है. सो होप ब्रिंग्स मर्सी एंड फेवर इन कंफ्यूज एंड डिस्टर्ब सिचुएशन. आशा जो है तुम्हारे भ्रमित और तुम्हारे अशांति के उस परिस्थिति में भी एक आशा का कारण बन सकते हैं. गॉड गिव्स एन होप. डर मत, डर मत, परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर हुआ है.
If you are going through such situation, see the Spirit of the Lord is saying, अगर आप इस प्रकार के परिस्थिति जा रहे, परमेश्वर की वाणी आपको आ रही है, तू डर मत, तेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है. आमीन, आमीन. We are supposed to try to listen it. When we are disturbed, जब हम डिस्टर्ब हो गए, कंफ्यूज्ड हो गए, you sit in the presence of God, you be calm and quiet and listen what is saying, and definitely he is saying, do not be disturbed, do not be confused. I have a favor, I have a mercy. समझ रहे मेरी बात को आप? आपके जीवन में अगर आपको निर्णय नहीं लेने आता है, आप कंफ्यूज्ड है, आप डिस्टर्ब है, you just close your eyes and you ask God, Lord, I need hope, I need decision. आप परमेश्वर से बात कीजिए, परमेश्वर जरूर आपको मार्गदर्शन करेगा. पता है आपको, स्त्री ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है? स्वर्गदूत कहता है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो तेरे ऊपर हुआ है. और वो सबके ऊपर अनुग्रह करता है परमेश्वर, पता है, सबके ऊपर अनुग्रह करता है. बट हमें सुनना है, बट वो सुनते नहीं है. हेलो, आप समझ रहे मेरी बात को? When we are confused ना, जब हम भ्रमित हो जाते हैं ना, so we are very afraid. अचानक कोई बीमारी आ जाती है, we are so afraid. हम इतने डर जाते हैं कि हमें परमेश्वर की चंगाई भी याद नहीं रहती. पता है आपको? कळते मी काय म्हणतोय तुम्हाला? आम्ही जसं अचानक आजारी पडतो ना, त्यावेळेस आम्हाला देव आरोग्य देणार आहे आम्ही विसरून जातो कधी कधी. कारण आम्ही त्या आजारामध्ये इतकं गुरफटून जातो आणि हा आजार काय करतो, आमच्यावर हळूहळू हावी व्हायला लागतो आणि कधी आम्हाला खाऊन टाकतो कळतही नाही. ज्यावेळेस आजार उत्पन्न होतात त्यावेळेस आम्ही म्हटलं पाहिजे देवाच्या गौरवासाठी आणि देव आरोग्य देणार आहे. आमीन, आमीन. कोई भयदायक परिस्थिति निर्माण होती है, परमेश्वर के महिमा के लिए परमेश्वर उसमें से जरूर कुछ ना कुछ करने वाला है. वी शुड हॅव दिस थिंग. म्हणून संकटांना नाही म्हणायचं नाही. हेलो, कळते तुम्हाला? संकटांना, इसीलिए बाइबल में लिखा है कि संकट के समय वो कौन है? मजबूत गढ़ है. मतलब क्या है? संकट आएगा, संकट को ना नहीं कह सकते. म्हणणार तुम्ही? हा, तशीच प्रार्थना करतो आपण. अगर संकट का समय आए तो परमेश्वर से क्या मांग लेना? सामर्थ्य मांग लेना, कि यही तुम्हें परमेश्वर में मजबूत करेगा, विश्वास में मजबूत करेगा, परमेश्वर में और बढ़ाने वाला है वो. और परमेश्वर ने इसीलिए कहा आशा दी है. बट इट ब्रिंग्स द मर्सी ऑफ गॉड. वो हमारे जीवन में परमेश्वर की दया और कृपा को लेके आती है. तीसरी बात है, होप गिव्स पावर ऑफ द मोस्ट हाई. और ये आशा जो है हमें परमेश्वर से एक बड़ा सामर्थ्य देती है. वचन 35 देखिए, स्वर्गदूत ने उससे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा. होप, आशा जो है हमारे जीवन में क्या लेके आती है? परमेश्वर का परम प्रधान परमेश्वर का सामर्थ्य को लेके आती है. सामर्थ्य तेरे ऊपर छाया करेगी. इफ यू हैव अ होप इन क्राइस्ट, 3 बातें अभी तक आपने सीखी है. आप है मेरे साथ सब? अभी तक 3 बातें सीखी. पहली बात, अगर आप परमेश्वर में आशा रखते हैं तो जहां पे कुछ भी नहीं है परमेश्वर वहां पे सब कुछ करने वाला है. समझे आप? दूसरी बात, अगर आप यीशु मसीह के ऊपर आशा रखते हैं तो परमेश्वर आपके भ्रमित और भयभीत समय में आपको क्या करेगा? आशा देने वाला है, आपके ऊपर दया करने वाला है, फेवर दिखाने वाला है, अनुग्रह करेगा. तीसरी बात, परमेश्वर आशा जो है हमें क्या प्राप्त करके देगी? परमेश्वर का सामर्थ्य प्राप्त. आई हैव अ होप, गॉड विल गिव मी स्ट्रेंथ. आमीन, आमीन. मेरी आशा परमेश्वर में है, इसलिए वो मुझे क्या देगा? कठिन समय में सामर्थ्य देगा. आज हमने गाया ना, कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर, मुझे संभाल मैं गिरा. व्हेन यू आर, अगर आप डरे हुए हैं, भयभीत है, पर परमेश्वर के आशा रखते हैं, व्हाट ही विल गिव हीज स्ट्रेंथ. और परमेश्वर की ताकत को कोई भी ललकार नहीं सकता है. आमीन, आमीन. देवाच्या त्या सामर्थ्यापुढे कोणाचा टिकाव लागेल? कोणाचा टिकाव? तुमच्या छोट्या छोट्या आजारांचा पण टिकाव लागणार नाही. छोटी छोटी बिमारियां नाही.
छोटे छोटे प्रॉब्लम्स नहीं, किसका भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो क्या है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग क्राइस्ट इन ऑन दिस अर्थ। आप यीशु मसीह को इस दुनिया में उसको दिखा रहे हैं और उसकी सामर्थ्य तुम्हारे ऊपर है, सबके बीच में। यू हैव अ ग्रेट पावर। आप में क्या है, परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है। तो तीसरी बात है, इट गिव्स पावर फ्रॉम द मोस्ट हाई। और आखिरी बात जो है, होप सरेंडर्स वन सेल्फ इन गॉड्स हैंड। वचन 38 में देखिए, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। और आखिरी पॉइंट है, आशा स्वयं को ईश्वर के हाथों में सौंप देती। आपली आशाच जर देवाच्या हातात आहे तर मी काय म्हणणार, मी आहे तसा तुझ्या स्वाधीन होतो, मी माझ्या बुद्धिबळावर काही करणार नाही. हॅलो, ऐकताय तुम्ही सगळे? वी हॅव अ ग्रेट होप इन क्राइस्ट, एंड दोज हु हैव अ होप इन क्राइस्ट दे विल गिव देमसेल्फ टू गॉड। हमारा काय करा है, हमको क्या करना है, अपने आप को, स्वयं को किसको देना है? आई कैन नॉट डू लॉर्ड, यू विल डू इट। आई कैन नॉट डू विद माई स्ट्रेंथ, यू विल डू इट। तू करेगा। नहीं क्या? मुझे यहेजकेल नबी का वो बात बहुत अच्छी लगती है, तू जानता है। क्या कहता है? क्या इन हड्डियों में जान आ सकती है? तू जानता है, यू नो गॉड। व्हेन देयर इज अ सिचुएशन, आपको जब परिस्थिति आपके जीवन में भय उत्पन्न करे, आपको क्या कहना? तू जानता है इसमें से बाहर कैसे निकालना। आमीन। आप कहते कभी परिस्थिति से ऐसा? अभी से परिस्थिति से डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें एक आशा दी गई है। और वो आशा क्या है कि जहां पे कुछ भी नहीं है, परमेश्वर सब कुछ करेगा। जहां पे आशा है, वहां पे परमेश्वर हमारे भ्रमित और कठिन समय में भी हमें सहायता करेगा। हम अगर यीशु मसीह के ऊपर आशा रखते हैं तो उससे हमें सामर्थ्य भी प्राप्त होगी। और चौथी बात, अगर हमें यीशु मसीह के ऊपर आशा है तो हम हमारे नहीं रहेंगे, हम अपने आप को परमेश्वर के पास सौंप देंगे। आता मी माझा नाही राहिलो, पौल काय म्हणतो, आता मी माझा नाही राहिलो, जगणे हे ख्रिस्त आणि मरणे आता काय आहे मला लाभ आहे। तुम्ही म्हणता का असं एकदा तरी? हॅलो, वर्षाच्या शेवटी आलो आम्ही आता, अजून 3-4 आठवड्यांनी हे वर्ष बघता किती लवकर गेले ना वर्ष। मला असं वाटतंय मागच्या रविवारीच मी संदेश दिला होता जानेवारीचा, बहुत जल्दी निकल गया। बट हैव यू सेड दिस थिंग्स इन द होल ईयर, जगणे मला ख्रिस्त आणि मरणे मला लाभ आहे? नहीं म्हणत आपण। हम अपने ही संसार में इतना ये हो गए, बच्चे हैं, सब कार्य में बहुत व्यतीत है। माय डियर पीपल ऑफ गॉड, बिफोर यू स्टार्ट दिस ईयर, ये वर्ष शुरू करने से पहले 2026, यू से जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ। यीशु मसीह का आना कभी भी हो सकता है। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इट, बट विल प्रिपेयर आवरसेल्फ। हम अपने आप को क्या करेंगे? तैयार करेंगे। कहेंगे सब आप? कहेंगे? चलो अभी कहेंगे, अभी विल स्टार्ट टुडे, शुरुआत करेंगे। चलो, जीना मेरे लिए लाभ है। नहीं नहीं, क्या है? जगणे माझ्यासाठी ख्रिस्त आहे आणि मरणे लाभ आहे। जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए लाभ है। मेरे लिए नहीं कहना है, अपने आप से कहना। माझ्या माझ्या संगती लागले तर चुकणार, मी आता चुकलो। स्वतःसाठी म्हणा, आप खुद के लिए कहो कि जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। और दिस शुड बी अ ट्रू स्टेटमेंट ऑफ योर लाइफ फॉर द 2026 एंड ऑनवर्ड्स। 2026 और उसके बाद आपके लिए तुमच्या जीवनाचं ब्रीद वाक्य असलं पाहिजे। पौलाच्या जीवनाचं कदाचित हे ब्रीद वाक्य ठरलेले नाही का, लेकिन जगणे ख्रिस्त आणि मरणे आता लाभ है। ठीक है, तो परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा आप आपको आशीषित करें। वी हैव अ ग्रेट होप इन क्राइस्ट, वी हैव ओनली होप। हमारे पास एक ही आशा है, जो कौन है? सब कहेंगे, सब कहेंगे, सब कहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमद सना कर दें। जो आशा आपने हमें दी है, जिसको हम थामे हुए, जिसको हम पकड़े हुए हैं परमेश्वर, जहां पे कुछ भी नहीं वहां पे आप सब कुछ कर सकते हैं परमेश्वर। हमारे भ्रमित परिस्थिति में आप हमें आशा देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर।
आपकी आशा परमेश्वर हमारे जीवन में एक आशीष का कारण ठहरती है और हमें सामर्थ्य प्राप्त करा देती है ताकि हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपने पाए। धन्यवाद देते आज के वचन के द्वारा हमसे बात की है परमेश्वर। हमें ऐसा मन दीजिए कि हम आपके विश्वास में, आपकी आशा में बढ़ते रहे परमेश्वर, जब तक आप ना आए। आने वाले समय को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। क्यों ना जो बातें हमने आज सुनी है उसको हम याद करें और उस परमेश्वर की महिमा करें। जस्ट रिमेंबर व्हाट वी हैव लर्न टुडे। एवरीबॉडी क्लोज योर आईज। सब आप आपकी आंखों को बंद कीजिए। जो हमने सुना है आपने भी, जो हमने यहाँ से कहा है आपने सुना। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। यू आर द लॉर्ड ऑफ होप। आप में एक आशा है परमेश्वर। हम इस दुनिया में, यह आशा हम दुनिया में नहीं पा सकते हैं परमेश्वर। यू आर द लास्ट होप ऑफ आवर लाइफ। जीवन की आखिरी आशा आप ही है परमेश्वर। जब डॉक्टर्स भी कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो कहते हैं कि आप आपके परमेश्वर को याद करो, क्योंकि उसी में एक आशा है। आप उन बातों को याद कीजिए मेरे प्रियो, जिसको लेके आप परेशान हैं, जिसको लेके आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। I don't have hope that I'll be recover. I don't have hope that I'll recover from my financial condition, health condition, mental condition, spiritual condition. पर आज जो हमने सीखा है, यीशु में सब कुछ हो सकता है। यीशु सब कुछ कर सकता है। वो बांझ को वापस एक बार बच्चे की माता बना सकता है। जो सर्वसमर्थ की छाया किसी के ऊपर हो जाती है तो सब कुछ हो सकता है। ये जान लिया है आज हमने मेरे प्रियो। और मरियम आखिर में जैसे कहती है कि देख तेरी दासी यहाँ पे है, जैसा तू कहे वैसा ही उसके साथ हो। क्या आज तक हमने कहा है कि परमेश्वर देख तेरा दास यहाँ पे है, देख तेरी दासी यहाँ पे है। मैं तो जानता हूं कुछ मुमकिन नहीं है, पर मैं तेरे ऊपर आशा रखते हुए कहता हूं कि देख मैं यहाँ पे हूं, तुझे जैसा चाहे वैसे मेरे जीवन में कर। And whatever he will do, it is right for us, it is good for us. जो वो करेगा वो हमारे लिए अच्छा होगा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। उसके वचन के द्वारा आपने हमसे बात की, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आगे का समय हम आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धार करता खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और कबूल कर। आमीन।